हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवीएस 2022 का जो ये 28 नवंबर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, जो कि टीजीटी एसएसटी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फुल जो क्वेश्चन पेपर है इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज का वीडियो पार्ट 4 वीडियो है। इसके प्रीवियस पार्ट 3 तक का जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप थ्रू प्लेलिस्ट बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, वहां से आपको प्लेलिस्ट का जो बटन आपको मिल जाएगा, जो लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को प्रीवियस जितने भी वीडियो अपलोडेड है उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टीजीटी एसएसटी का, जो इसके प्रीवियस डे हम 40 to 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। आज डिस्कस करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से 120, यानी कि बाकी जितने भी टीजीटी एसएसटी का जो क्वेश्चन पेपर है आज हम जानेंगे विद प्रोविजनल आंसर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में आपको टीजीटी एसएसटी 42 100 जो 76 तक आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन किया गया है। उसके प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी एंड पार्ट 3 से कंप्यूटर नॉलेज ऑफ आईसीटी, पार्ट 4 से टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जो पार्ट 5 में टीजीटी एसएसटी का 40 से यानी कि 41 से 76 तक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन किया गया है। तो आज देखेंगे 76 के बाद से जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे तो उसके ऊपर हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि 76 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में ये है। 76 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट ए में है, इन इंडिया एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। स्टेटमेंट बी में है, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज ऑफ 20 ईयर्स व्हाइल इट इज ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन में ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। तो देखिए जो स्टेटमेंट ए है सो दिस इज फॉल्स एंड जो स्टेटमेंट बी है दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में देखिए ए एंड बी आर फॉल्स है। ऑप्शन 2 में देखिए कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन 2, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन का पैटर्न है, तो आप में से जितने भी कैंडिडेट केवीएस में बैठने के लिए अभी प्रिपरेशन ले रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। एसएसटी का ये वीडियो है, तो जितने भी आप टीजीटी एंड पीजीटी कैंडिडेट हैं फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तो आप भी इस वीडियो के देख सकते हैं। आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो केवीएस में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही टाइम किलिंग क्वेश्चन है। जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन में ऑप्शन दिया गया है। तो पहले स्टेटमेंट में चलेंगे कि स्टेटमेंट ए में है, 1 में है, Articles 33 and 34 of the Indian Constitution authorize the Parliament to protect persons in the service of union or a state in respect of any action taken by during martial law to maintain to or restore order। and statement 2 में है, this provision further strengthens the power of the union government। और ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। सो ऑप्शन 1 में देखिए बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। सो 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, ये पहले 2 स्टेटमेंट को देखेंगे हम, उसके बाद हम आंसर करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है। सो द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट। एंड स्टेटमेंट 2 में है, इन दिस बैकग्राउंड अ 2-tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज। तो ऑप्शन कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, A is true but B is false। एंड यहाँ पे नंबर 4 में देखिए A is false but B is true। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो 3 है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 is true, स्टेटमेंट जो A है that is true but B is false। so ऑप्शन 3 will be the correct answer। A is true but B is false। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। Which among the
following 79 number of question, which among the following statements are correct for constitute assembly meetings? तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में the assembly meet for 160 days. Statement 2 is its sessions were not open to the press and public, and option 3 में है the constituent assembly had 8 major committees. ये तीनों स्टेटमेंट है और ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 are correct. So only 1 and 3 will be the correct answer. Option 3 will be the correct answer. यहाँ पे 2 जो ऑप्शन है वो गलत है, 1 जो है वो करेक्ट है एंड 3 जो है वो करेक्ट है. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 will be the correct answer. Only 1 and 3. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर देते जाइएगा कमेंट सेक्शन में. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड नेपाल अडॉप्ट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इन द ईयर ऑफ 1948. डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही कम टाइम में आप सोल्यूशन कर सकते हैं. सो 1948 विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. 81 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, आपको चूज करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. एंड स्टेटमेंट बी में है लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. ऑप्शन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. ये जो कॉम्बिनेशन में जो ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ए जो है वो फॉल्स है बट बी जो है वो ट्रू है. तो ये नंबर 4 ऑप्शन में देखिए ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू. सो ऑप्शन 4 हो जाएगी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. तो ये हम क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं वो प्रोविजनल आंसर की हिसाब से अनुसार से कर रहे हैं और करेक्ट आंसर भी यही है. तो चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन. देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर लेबल्ड एज रीजन. तो मैक्सिमम क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इसी तरह से दिया हुआ है. असर्शन दिया जाएगा, रीजन दिया जाएगा या फिर स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड कॉम्बिनेशन में ऑप्शन. जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम मिल रहा है इस टाइप का क्वेश्चन में, तो केवीएस में भी इस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस है, जो आपको पहले से बहुत ही अच्छा नॉलेज लेके आपको जाना है, क्लियर नॉलेज लेके, तभी जाके आप इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे. तो डायरेक्ट ओनली एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, आपको जो थॉरोली आपको जो टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा. सो द क्वेश्चन इज द colonial rule had led to development of infrastructure such as railways, ports, water transport and post telegraphs in India. रीजन क्या है? द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बाय द ब्रिटिश helped people to migrate from one region to another region for better prospects on a large scale. ऑप्शन कुछ कॉम्बिनेशन में इस तरह से दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि असर्शन जो है वो ट्रू है. असर्शन पे चलेंगे. असर्शन जो है वो ट्रू है बट जो रीजन है वो फॉल्स है. द कॉलोनियल रूल हैड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स इन इंडिया. ये करेक्ट है बट जो रीजन दिया हुआ है द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बाय द ब्रिटिश हेल्प्ड people to migrate from one region to another region for better prospects on a large scale. This is wrong. So option A will be 3 will be the correct answer. A is true but R is false. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू क्या? कैश रिजर्व रेशियो क्या रेफर करता है? चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा. जी सही, ऑप्शन 2 will be the correct answer. A proportion of deposits that should be given to the Reserve Bank of India by commercial banks. So this will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वेश्चन क्या है? आपको स्टेटमेंट के थ्रू जाना है रिगार्डिंग द चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर द 40 years इन इंडिया. तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. सेकेंडरी सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. एंड जो स्टेटमेंट बी है देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी. अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए सोचने के लिए. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है बट बी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. सो कौन सा ऑप्शन में कॉम्बिनेशन में है? ऑप्शन 3 में. ए जो है वो फॉल्स एंड बी ऑप्शन जो है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन. फूड सिक्योरिटी इज ensured in a country only if statements are enough food is available for all the person. Statement B, people have the capacity to buy food of
acceptable quality, and statement 3 or C, there is no barriers on access to food. एंड इसका जो कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ए जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स। फूड सिक्योरिटी का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि इनफ फूड सबके लिए अवेलेबल रहेगा फॉर ऑल द पर्सन्स। एंड जो ऑप्शन सी में है देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, सो ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 में इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से दिया हुआ है आंसर। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए एंड सी ओनली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 86 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। स्टेटमेंट 1 में ए में है रैपिड मूवमेंट्स इन गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज। स्टेटमेंट बी है क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो शेयर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यूनिफॉर्मली। स्टेटमेंट सी है क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज particularly those involving IT। and statement D है maintenance of healthy competition among producers। तो देखिए आपको हर एक स्टेटमेंट के थ्रू जाना है एंड चूज करना है जो कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए, जो ए स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट एंड जो सी स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। सो ए एंड सी का जो कॉम्बिनेशन में ऑप्शन में है वो है ऑप्शन ए 1 में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप में से किसी कैंडिडेट को अगर हिंदी वर्जन का क्वेश्चन चाहिए सो यू कैन मेल मी, अवेलेबल कर दिया जाएगा हिंदी वर्जन का जो क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे देखिए द मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू डेवलप कैपेसिटी अमंग पीपल टू एनेबल देम टू फाइंड अ जॉब और बिकम एंटरप्रेन्योर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 में है स्किल इंडिया, ऑप्शन 2 में है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन 3 में है मेक इन इंडिया एंड ऑप्शन 4 में है क्लीन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही जनरल एंड महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए यहाँ पे स्किल इंडिया। द मिशन लॉन्च्ड by the Indian government to develop capacity among people to enable them to find a job or become entrepreneurs is called Skill India। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर ऑफ क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट में हम चलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरह से है कि डिसइन्वेस्टमेंट हैज बीन द मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एंड स्टेटमेंट बी में है through disinvestment public sector undertakings have been directly to be financially disciplined एंड मॉडर्नाइज देमसेल्व्स। तो ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट इज ट्रू एंड बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर ट्रू। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are included in the terms of credit? तो डिटेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, डिटेल्स ऑफ डेबिट कार्ड, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, मोड ऑफ पेमेंट। तो चारों ऑप्शन में से देखिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में जो है वो करेक्ट है इंटरेस्ट रेट, एंड ऑप्शन डी में जो है वो करेक्ट है, एंड ऑप्शन ई में जो है मोड ऑफ पेमेंट वो भी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी डी ई यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 विल बी द आंसर, सी डी ई इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, मोड ऑफ पेमेंट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इज। स्टेटमेंट ए में है जनरली हायर देन जीडीपी वैल्यू इन रूपी टर्म्स। स्टेटमेंट बी है जनरली लोअर देन द जीडीपी वैल्यू इन रूपी टर्म्स। स्टेटमेंट सी है इक्वल टू द जीडीपी वैल्यू इन रूपी टर्म्स, एंड जो स्टेटमेंट डी है डिपेंडेंट अपॉन द वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द यूएसए एंड इंडिया। तो करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा टाइम लीजिए, आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है जनरली हायर देन द जीडीपी वैल्यूज इन रूपी टर्म्स, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो देखिए ए है, एंड ऑप्शन जो डी है डिपेंडेंट अपॉन द वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द यूएसए एंड इंडिया। सो दीज 2 पॉइंट्स आर करेक्ट। सो कौन से ऑप्शन में ऐसा ए एंड डी दिया हुआ है, सो यहाँ पे ऑप्शन 3 में देखिए ओनली ए एंड डी आर ट्रू। सो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओनली ए एंड डी आर ट्रू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? कौन से जो आइटम्स का यूज किया जाता है टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से है, फूड रिक्वायरमेंट्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टू मीट बेसिक एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आंसर करेंगे कौन सा। तो ऑप्शन ए में क्या है, फूड रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन ए में है फूड रिक्वायरमेंट्स, तो दिस इज करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में है क्लोथिंग एंड फुटवेयर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे ए डी ई कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 में है ए डी एंड ई, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन। तो असर्शन क्या है, गवर्नमेंट्स जो असर्शन है वो पहले देखेंगे। असर्शन इन इंडिया took 3 ways to elevate poverty growth approach, asset generation and anti-poverty approaches. And reason क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज अ बोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम टू एड्रेस पॉवर्टी। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे चलेंगे, ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए ए जो असर्शन है दिस इज ट्रू एंड आर जो है जो रीजन है सो दिस इज फॉल्स। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एंड ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 93 नंबर ऑफ क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको मैच करना है किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन सही जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड फेयर प्राइस शॉप्स, यहाँ पे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो आपको मैच करना है कि कौन से ऑप्शन के साथ कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको मैच करना पड़ेगा। तो देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी, तो ये किसके साथ रिलेटेड है, अफोर्डेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। नेशनल फूड सिक्योरिटी इज रिलेटेड विथ अफोर्डेबिलिटी। इसके बाद देखिए मिनिमम प्राइस शॉप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये किसके साथ रिलेटेड है, अवेलेबिलिटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड उसके बाद एक रह जाता है जो है फेयर प्राइस शॉप्स इज रिलेटेड विथ एक्सेसिबिलिटी। सो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए के साथ 3 देखिए 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में भी है, ऑप्शन 4 में भी है, ए के साथ 3 मैच होगा। इसके बाद देखिए बी के साथ 1 हो जाएगा, तो बी के साथ 1 ओनली ऑप्शन 2 में है। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 will be the correct answer। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 94 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। which of the following situations depict disguised unemployment? तो चारों ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्किट फैक्ट्री रिक्वायर्स 10% बट एम्प्लॉयज 15%। तो ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे कि फार्मर्स यूज द फॉलोइंग ऑन हिज फार्म, ट्रैक्टर, सीड्स, 10,000 रुपीज टू पे एज वेजेस, डीजल इंजन, प्लाव। सो विच ऑफ द अबव मे बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कौन कौन सा इसमें फिक्स्ड कैपिटल है। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आपको ऑप्शन देख के स्टेटमेंट देख के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए डी एंड ई ओनली, यानी कि ए में ट्रैक्टर है जो कि फिक्स्ड, जो कैपिटल ये यहाँ पे आपको लगेगा, एंड जो डी है वो है डीजल इंजन, एंड जो ये है प्लाव। तो ये आपका आएगा फिक्स्ड कैपिटल जो आपका लगेगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटेड, दिस विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 96 नंबर ऑफ क्वेश्चन। Which currency notes were declared as invalid during the demonetization policy of the government of India 2016? तो ये 5 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इनवैलिड हो गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम में इन द ईयर ऑफ 2016? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप आंसर बताते जाइए। सो ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज का नोट जो है वो नोटबंदी हुआ था। सो यहाँ पे डी एंड ई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 97 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे।
97 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है द क्रूड ऑयल रिजर्व्स दैट द वर्ल्ड डिस्कवर्ड सो फार इज सफिशिएंट फॉर 115 years and hence there is no need to worry about its use. स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इंडिया is a developing country and we have to provide drinking water to everyone and hence we need to extract groundwater and supply. तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए। तो देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। सो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, which aspects of education is currently used by the United Nations Development Program यानी कि UNDP to develop Human Development Index. तो which aspects of education is currently used by the UNDP, तो कौन सा यहाँ पे मैटर करता है। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बहुत ही कॉमन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिगार्ड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस को देखिए। पहले सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन 2 में है एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन 3 में है ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स द सेकेंडरी सेक्टर डबल इज शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्शन 4 में है the share of employment is agriculture has stagnant over the last 5 decades. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ओवर द लास्ट 5 decades the secondary sector doubles its share of employment. So option 3 will be the correct answer. Option 3 will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन का जो असर्शन है वो है टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। रीजन है ड्राई क्लीनर्स, बर्बर्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो असर्शन है वो भी करेक्ट है एंड जो रीजन है वो भी करेक्ट है, बट रीजन जो है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ डायट्रोपिज्म। डायट्रोपिज्म के साथ कौन कौन सा रिलेटेड है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट इस तरह से है, ओरोजेनिक प्रोसेस, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जो डायट्रोपिज्म वो किसके साथ एसोसिएटेड है ये आपको ढूंढना है, ऑप्शंस में इस तरह से कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ओनली ए, सी एंड डी। सो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली ए, सी एंड डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 102 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, which of the following soil develops on crystalline igneous rocks in the area of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप बताते जाइए। ऑप्शन 1 में है लैटेराइट सॉइल, ऑप्शन 2 में है रेड एंड येलो सॉइल, ऑप्शन 3 में है पीटी सॉइल एंड ऑप्शन 4 में है एरिड सॉइल। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड एंड येलो सॉइल। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, रेड एंड येलो सॉइल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 103 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इन द इंडियन ट्रेडिशन शिशिर सीजन बिलोंग्स टू विच ऑफ द मंथ्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर। तो ऑप्शंस को इस तरह से है, ज्येष्ठ यानी कि असदा, श्रावण यानी कि भाद्र, श्रावण टू भाद्र एंड अश्विन कार्तिक एंड माघ फाल्गुन। तो चारों ऑप्शन में से देखिए इन द इंडियन ट्रेडिशन शिशिर सीजन कौन सा सीजन में होता है जिसको कहा जाता है शिशिर सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 माघ टू फाल्गुन। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 नंबर ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम द टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉर गंगा प्लेन एरिया इज, कौन सा टाइप का गंगा प्लेन का जो क्लाइमेटिक जो एरिया है वो कौन से रीजन में आता है, एएस, एडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, जी एंड डीएफसी। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे सीडब्ल्यूजी के अंडर में आता है। So according to Köppen scheme, the type of climatic for Ganga plain is CWG. Next question पे चलेंगे, 105 number question, which subdivision of Himalayas is known for the cultivation of जाफरान। तो कौन से हिमालय जो मेन जो इसका कल्टीवेशन होता है जाफरान का
वो कौन सा होता है? ऑप्शन 1 में है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन 2 में है हिमाचल हिमालय, ऑप्शन 3 है सिक्किम हिमालयज एंड ऑप्शन 4 है अरुणाचल हिमालयज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कश्मीर हिमालयज। कश्मीर हिमालयज का जो हिमालयज का सब डिविजन होता है तो ये जाना जाता है फॉर जाफरन कल्टिवेशन के लिए फेमस है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे देखिए इंडिया साउथर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इट टच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस जो जगह है इसको टच करता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ऑप्शन 1 में है केरला, ऑप्शन 2 में है लक्षद्वीप, ऑप्शन 3 में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ऑप्शन 4 में है बोथ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ओनली टच करता है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड को। अदरवाइज इंडिया का जो मेनलैंड जो स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री के बाद स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, अंडमान एंड नॉर्थ निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 107 नंबर क्वेश्चन। इफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन at an interval of 1 degree, then what will be the total number of parallels can be drawn on the globe including the equator? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 90, 179, 180 एंड 360। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 179, क्योंकि 90 ऐड करके 1 माइनस किया जाता है, आप सभी को पता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 179। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर ऑफ क्वेश्चन। महाभारत कंसेप्ट द वर्ल्ड एज, जो महाभारत जो एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड का जो शेप वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है। रेक्टेंगुलर वर्ल्ड सराउंडेड बाय वाटर, रेक्टेंगुलर वर्ल्ड विथ वाटर एट सेंटर, राउंड वर्ल्ड विथ वाटर एट सेंटर एंड ऑप्शन 4 में देखिए राउंड वर्ल्ड सराउंडेड बाय वाटर। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए राउंड वर्ल्ड सराउंडेड बाय वाटर इस तरह से ही इस महाभारत में डिफाइन किया गया था, यानी कि कंसेप्ट किया गया था कि वर्ल्ड इज लाइक राउंड वर्ल्ड सराउंडेड बाय वाटर। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 109 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो कि है जनरली नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन इट? एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड ऑल कंट्रीब्यूट इक्वली। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। आफ्टर बायोलॉजिकल फिक्सेशन जनरल नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इज फिक्स, सो आफ्टर बायोलॉजिकल फिक्सेशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है ए एंड बी, तो पहले स्टेटमेंट को देखेंगे। ए स्टेटमेंट में है एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर राइट एट एंगल्स to each other and forces of the sun and moon train to counteract one another. And statement B में है normally there is a 7-day interval between the spring tide and neap tides. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कैसा कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो आंसर करेंगे ऑप्शन 1, both A and B are true. Both A and B are true will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। 111 नंबर ऑफ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट है वॉल्केनिज्म इज कंसिडर्ड एज अ कॉज फॉर क्लाइमेटिक चेंज एंड स्टेटमेंट बी है आफ्टर द पिनाटोबा एंड एल केन वॉल्केनिक इरप्शंस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रोज टू सम एक्सटेंट फॉर सम ईयर्स। यहाँ पे ऑप्शन 1 में है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन बी में है 2 में है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ऑप्शन 3 में है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स एंड ऑप्शन 4 में है ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। सो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 112 नंबर ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है द हाइएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड ऑकर इन द बे ऑफ फंडी Where it is located। तो बे ऑफ फंडी कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न यूरोप में या फिर साउथ अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कनाडा में। बे ऑफ फंडी इज लोकेटेड एट कनाडा। सो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे एसोसिएशन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। तो फर्स्ट एसोसिएशन को देखेंगे। नियर द इक्वेटर द ओशन वाटर इज अबाउट 88 सेंटीमीटर हायर इन लेवल देन in the middle latitude, which creates a very slight gradient and water tends to flow down the slope. Reason दिया हुआ है heating by solar energy,
causes the water to expand. ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन है इस तरह से है, ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन 2 में है both A and B are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन 3 में है A is true but R is false and ऑप्शन 4 में है both A and R are false. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो both assertion and reason are correct and R यहाँ पे assertion को फुल एक्सप्लेन करता है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. देयर इज अ सरप्लस ऑफ नीट रेडिएशन बैलेंस इन द एरिया ऑफ. कौन से एरिया में सरप्लस होता है? नॉर्थ पोल में या फिर साउथ पोल में या फिर ट्रॉपिकल जोन में या फिर ट्रॉपिकल एंड साउथ पोल में. तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ट्रॉपिकल जोन में ऑलवेज क्या होता है, जो नीट रेडिएशन होता है बैलेंस का, वो सरप्लस होता है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स. तो यहाँ पे ओड वन को आपको फाइंड आउट करना है. तो 4 ऑप्शन दिया गया है, सिरक, हॉर्सन, सेरेटेड रिज, एस्कर एंड हैंगिंग वैली. तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑड है? ऑड हो जाएगा ये क्वेश्चन का. एस्कर जो होता है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म है. बाकी जो सिरक, हॉर्न्स, तो इसमें जो हैंगिंग वैली, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एस्कर. सो एस्कर विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट को देखना है एंड उसके बाद कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस पे जाना है. स्टेटमेंट 1 में है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, जियोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस. सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस. तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो मेजर ग्रुप ऑफ द जो वेदरिंग प्रोसेस होता है वो कौन कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन में ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा. ए सही है, बी सही है एंड यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो सही है. जियोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस मेजर ग्रुप में नहीं आता है, बट जो केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल ये मेजर ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस में आता है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3. सो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे. 170 नंबर क्वेश्चन है which of the following agents of erosions are controlled by the climatic conditions. तो कौन सा ऐसा इरोशन का एजेंट होता है जो क्लाइमेटिक कंडीशन से कंट्रोल होता है? तो ऑप्शंस पे चलेंगे, स्टेटमेंट में चलेंगे. विंड, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड वेव्स. ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है. अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो इरोशन का जो क्लाइमेटिक कंट्रोल वाला जो एजेंट होता है वो कौन कौन सा एजेंट यहाँ पे होता है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में यहाँ पे कंट्रोल करता है वेदरिंग को. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगी यहाँ पे ओनली विंड एंड वेव्स. सो ऑप्शन 4 में है ओनली ए एंड डी. सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर ऑफ क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स के यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट में है दे फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. बी स्टेटमेंट में है द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स कैन आल्सो हैपन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. स्टेटमेंट सी में है दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्सचर एंड स्टेटमेंट डी में है सडन कूलिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल रिजल्ट्स इन बिग एंड स्मूथ ग्रेन्स. तो ये 4 स्टेटमेंट है. इसके बाद कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस दिया गया है. 1 में है ओनली ए, 2 में है ओनली एंड बी, 3 में है ओनली बी एंड डी एंड 4 में है ओनली ए बी सी. तो करेक्ट आंसर है ओनली यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो गलत है. जो सी ऑप्शन है वो जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ओनली ए, बी एंड सी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. यहाँ पे ए जो ऑप्शन है वो सही है, बी जो ऑप्शन है वो सही है एंड सी जो ऑप्शन है वो सही है. सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर ऑफ क्वेश्चन. 190 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. यानी कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो कौन कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है ऑप्शंस में. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है डीप ओशन ड्रिलिंग एक्टिविटीज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज एंड सिस्मिक एक्टिविटीज.
तो डायरेक्ट सोर्स इनमें से कौन कौन सा है जहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, वो कौन कौन से सोर्स से हमें मिलता है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए डीप ओशन ड्रिलिंग से हमें पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो डायरेक्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो क्या है? डीप ओशन ड्रिलिंग एक्टिविटी से हमें पता चलता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से पता चलता है, एंड माइनिंग एक्टिविटी से पता चलता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सो ऑप्शन 3 में देखिए दिया हुआ है ए, बी एंड सी, तो इसी कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टीजीटी एसएसटी। तो एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम स्टडी द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जियोग्राफी से क्वेश्चन है, एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है। और स्टेटमेंट ए में है द अर्ली एटमोस्फियर कंटेन वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। स्टेटमेंट बी में है अर्थ ओशंस आर वेल सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन बिफोर ऑक्सीजन बिगन टू फ्लड द एटमोस्फियर। सो ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन 2 में है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ऑप्शन 3 में है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, एंड ऑप्शन 4 में है ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, द अर्ली एटमोस्फियर कंटेन वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड अर्थ ओशंस वर saturated with oxygen before oxygen began to flood the atmosphere, this statement is also correct. So both statement A and B are true. So option 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, both A and B are true. तो चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे, और एक ही पार्ट बाकी रह गया है जो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश जो कंपलसरी पार्ट में जो क्वेश्चन आया था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। और अब में जितने भी कैंडिडेट को अगर हिंदी वर्जन का क्वेश्चंस आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, आप मेल कर सकते हैं, तो ये अवेलेबल है, आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का जो 28 ऑफ नवंबर में जो एग्जामिनेशन हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट पे, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट पाने के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ इमीडिएट नोटिफिकेशंस पाने के लिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।